नाजरीन, क्या आपके इल्म में है कि ये एयरपोर्ट 1.2 बिलियन डॉलर के खर्चे के बाद अब वीरान क्यों है और इसे चवन्नियों के दाम क्यों बेच दिया गया। ये हाईवे जो 7 साल के तवील अरसे के बाद बना था, अब इसको काबिल इस्तेमाल क्यों नहीं समझा जाता। मलेशिया के 100 बिलियन डॉलर में बनाए जाने वाले इस शहर ने गूज सिटी की शक्ल क्यों इख्तियार कर ली। इन्हीं सब यूजलेस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। राइन टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट स्पेन दुनिया में अपनी नेचुरल ब्यूटी, आर्किटेक्चर और बीचेस के लिए अपनी अलग ही पहचान रखता है। इसलिए टूरिस्ट का रश यहाँ पर हमेशा ही रहता है, जिसमें ज़्यादातर टूरिस्ट स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर मसला ये था कि मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी 7 करोड़ की है और यहाँ पर विजिटर्स यानी टूरिस्ट की तादाद 8 करोड़ है। इस गैप को पूरा करने के लिए सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट को बनाया गया था, जिसकी कंस्ट्रक्शन पर 1.2 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था। इसमें एक एक रनवे को 4000 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा बनाया गया था, जो यूरोप के चंद बड़े रनवेज में से एक थे। इस एयरपोर्ट में दुनिया की तमाम बड़ी फ्लाइट्स बासानी लैंड कर सकती थी, फिर चाहे वो एयरबस A380 ही क्यों ना हो। इस एयरपोर्ट को 2009 में ओपन किया गया और सिर्फ 3 ही सालों में फिर दोबारा बंद कर दिया गया। इसके बंद होने की सिर्फ एक ही वजह थी। कहने में तो ये सेंट्रल एयरपोर्ट था, लेकिन किसी भी एंगल से सेंट्रल नहीं लगता था, क्योंकि इस एयरपोर्ट से मैड्रिड 300 किलोमीटर दूर था और लैंडिंग के बाद टूरिस्ट को 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। इसी वजह से इस एयरपोर्ट को टूरिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया और फ्लाइट्स ऑपरेशन भी यहाँ पर सस्पेंड हो गए थे। आखिरकार 2013 में 1.2 बिलियन डॉलर में बनाया जाने वाला एयरपोर्ट चवन्नियों के दाम सिर्फ 12,000 डॉलर में सेल कर दिया गया। जिस एयरपोर्ट में कभी फ्लाइट्स लैंड करती थी, अब सिर्फ यहाँ पर चील कौवे ही नज़र आते हैं और इसकी बिल्डिंग्स भी टूट फूट का शिकार हैं और इसके रनवेज बिल्कुल सुनसानो वीरान पड़े हैं। इंटरस्टेट H3 हाईवे ये हाईवे अमेरिका की हवाई स्टेट के शहर होनोलुलु में वाक़या है। होनोलुलु एक नहायत ही खूबसूरत शहर है, जो इसकी मुनफरद आबो हवा, लश ग्रीन लैंडस्केप और अलोहा के नाम से जानी जाने वाली कम्युनिटी के जज्बे के लिए मशहूर है। अगर इस हाईवे पर गौर करें तो यह 26 किलोमीटर लॉन्ग है। इस हाईवे को बनाने की ज़रूरत सबसे पहले 1960 में पेश आई थी, जब US नेवी की 2 बड़ी बेसिस के दरमियान ट्रैवल करने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन मसला ये था कि यहाँ के रहायशी इस हाईवे के बनने पर आमादा नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस हाईवे की वजह से हज़ारों दरख्त काटे जाएंगे और इस जगह की खूबसूरती में भी बहुत कमी आ जाएगी। लिहाजा रहायशियों की वजह से ये काम 26 साल तक रुका रहा और आखिरकार 1989 में इन्वायरमेंट के कानून में तब्दीली करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई और 7 साल के अरसे के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई और पहली बार 1997 में इंटरस्टेट H3 हाईवे को ओपन किया गया। अब एक ऐसी बात सामने आई जिससे इस प्रोजेक्ट को शदीद झटका लगा। शायद ये अवाम का ही प्रेशर था जिसने इंजीनियर्स को मजबूर किया कि वो दरख्त ना काटें और कंस्ट्रक्शन भी मुकम्मल हो जाए। इसके लिए पूरे हाईवे को पिलर्स की सपोर्ट पर बनाया गया था। इससे माहौल पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर बहुत फ़र्क पड़ गया। फ़र्क ये था, जहां इस प्रोजेक्ट को 250 मिलियन डॉलर में कंप्लीट करना था, वहीं ये प्रोजेक्ट 1.3 बिलियन डॉलर खा गया, यानी 1 किलोमीटर के लिए 50 मिलियन डॉलर। ये इस दुनिया का सबसे महंगा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। 37 साल के तवील अरसे का इंतज़ार और 1.3 बिलियन डॉलर के खर्चे के बाद आज भी ये हाईवे इस्तेमाल के काबिल नहीं समझा जाता। कुछ लोगों का मानना है कि इस हाईवे से डायरेक्ट होनोलुलु तक कोई रास्ता नहीं जाता, जबकि यहाँ के लोकल्स का कहना है कि इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन के वक्त गवर्नमेंट ने इनकी कई इबादतगाहों को तोड़ दिया था, इसलिए वो H3 हाईवे का इस्तेमाल नहीं करते। नाजरीन, कुदरत का करिश्मा देखिए कि जहां इंजीनियर्स इस हाईवे को बनाने से पहले कहते थे कि पहाड़ों के दरमियान से होता हुआ ये रास्ता इतना दिलकश होगा कि लोग गाड़ियां खड़ी कर कर के फोटोग्राफी किया करेंगे, जिससे
ट्रैफिक जैम का खतरा हर वक्त बना रहेगा, लेकिन इस हाईवे को हर वक्त सुनसानो वीरान ही पाया गया। नंबर 3, फॉरेस्ट सिटी ऑफ मलेशिया। मलेशिया का स्मार्ट और ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट से बनाया जाने वाला शहर जोहर बहरू के इलाके में वाक़या है। जोहर बहरू का इलाका मलेशियन पेनिनसुला के साउदर्न एज पर मौजूद है। फॉरेस्ट सिटी को चाइनीज प्रॉपर्टी डेवलपर कंट्री गार्डन ग्रुप बना रहा है, जिसका कुल बजट हैरानकुन तौर पर $100 बिलियन है और इसमें 7 लाख लोग बासानी रह सकते हैं। इसकी स्पेशल बात यह है कि यह 4 आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर बनाया जा रहा है, जिसका कुल रकबा 4200 एकड़ है। और एक अहम बात कि फॉरेस्ट सिटी की दूरी सिंगापुर से सिर्फ 20 मिनट की है और चाइनीज गवर्नमेंट का इस सिटी को होस्ट करने का मकसद भी कुछ इस बात से मिलता जुलता है। इनका मकसद था कि जो लोग सिंगापुर में बिजनेस के लिए जाते हैं और मलेशिया में ही स्टे करना चाहते हैं, या वो लोग जो बीजिंग या शंघाई जैसे शहरों में अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर ही ठहराया जाए। ये प्लान था तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर 2 बड़े मसले थे। मलेशिया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि फॉरेस्ट सिटी में घर खरीदने की इजाज़त चाइनीज गवर्नमेंट ने सिर्फ चाइना के लोगों को ही दी थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। ये मसला पॉलिटिकल एजेंडा की सूरत अख्तियार कर गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2018 में मलेशिया के पीएम महातीर मोहम्मद ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि फॉरेनर्स को फॉरेस्ट सिटी में प्रॉपर्टी खरीदने की कोई इजाज़त नहीं है। इससे कंट्री गार्डन और चाइना को जोरों का झटका लगा। इसका दूसरा मसला ये था कि इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा रखी गई थी कि मलेशिया के लोग यहाँ प्रॉपर्टी अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से पुराने इन्वेस्टर्स बोरिया बिस्तर बांध कर वापस जा चुके हैं और नए इन्वेस्टर्स आना ही नहीं चाहते। इनसाइडर के मुताबिक फॉरेस्ट सिटी अब सुनसानो वीरान होटल्स, अपार्टमेंट्स और खाली रोड्स के चलते घोस्ट सिटी बन गई है। नाजरीन, ऐसी ही घोस्ट सिटी की डेडिकेटेड वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे राइन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बेहद शुक्रिया।